क्या आपका रिफंड कहीं अटक गया है? आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है? सिर्फ आपका जो डेली आप ओपन कर रहे हो अपना पोर्टल और देख रहे हो कि मेरा आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं हुआ है, और अगर होने वाला है तो अभी कितना और टाइम लगेगा? या ऐसा तो नहीं कहीं आपने अपना आईटीआर गलत फाइल किया हो, या जिससे भी आपने करवाया उसने गलत तरीके से फाइल किया हो? आज की इस वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस केस के लिए मैं आप सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल में ले जाता हूं कि आईटीआर इस साल कितनी फाइल हुई है, टोटल हमारे देश में टैक्स पेयर कितने रजिस्टर हैं, और उनमें से कितने लोगों ने अपनी जो आईटीआर है वो फाइल की हुई है, और कितने अभी तक प्रोसेस हो चुके हैं, और कितने वेरीफाइड हो चुके हैं, ई वेरीफाइड। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने स्क्रीन पे जो अभी चल रहा है, हमारे देश में टोटल इंडिविजुअल जो टैक्स पे रजिस्टर हैं वो 13,49,04,291 यूजर हैं, जिसमें से कि सिर्फ 7,58,69,38 लोगों ने ही फाइल किया हुआ है आईटीआर अपना, चाहे उन्होंने रिफंड के लिए किया हो या टैक्स देने के लिए किया हो। सिर्फ 7 करोड़। और अभी तक जो वेरीफाइड रिटर्न्स हो चुकी है वो 6,91,11,512 हो चुकी है, जबकि अभी भी 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अभी तक ई वेरीफाई ही नहीं किया है। ये तो था डेटा। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि दोस्तों देखो, सीपीसी बेंगलोर के पास मिनिमम रिसोर्स होती है, तो हर किसी डिपार्टमेंट के पास। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका आईटीआर आज आपने फाइल किया और आज ही प्रोसेस हो जाए, आज ही आपका रिफंड आ जाए। कुछ टाइमलाइन दी होती है गवर्नमेंट ने। प्रीवियस ईयर तक क्या था कि आपको सिर्फ 30 दिन के भीतर ही अपना जो प्रोसेस था वो कंप्लीट वेरीफाई करना था, वो अभी भी है। लेकिन 100 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट बोलती थी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका जितना भी रिफंड बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मई से लेकर अभी तक, मई जून जुलाई में जिस भी व्यक्ति ने अपना आईटीआर फाइल किया था उसका रिफंड तो दूर की बात है, लेकिन उसका अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह मानी जा रही है दोस्तों, वो माना जा रहा है प्रीवियस ईयर में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है 700 करोड़ रुपए का। जी हाँ, हमारे देश में इतने टैक्स पेयर हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से अपना रिफंड लिया है। प्रीवियस ईयर में 700 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ये चोरी पकड़ी कैसे गई है? ये पकड़ी गई है एआई टूल की मदद से, डेटाबेस की तरफ से। जैसे कि किसी व्यक्ति ने, मानो कि एटीसी सेक्शन 1014 होता है एक इनकम टैक्स का, जिसमें कि एचआरए क्लेम किसी ने गलत तरीके से क्लेम कर रखा है, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया हुआ है, वो सारी चीजें किसी ने गलत तरीके से अगर क्लेम की हुई है तो वो पकड़ में आया है। अभी डेटा मैच करने पे क्या करती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि हर किसी गवर्नमेंट के साथ या डिपार्टमेंट के साथ गवर्नमेंट का लिंकअप होता है, और हर डिपार्टमेंट आपस में डेटा मैच करता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने ये कहा कि मैंने इतना पैसा इस डिपार्टमेंट के थ्रू वहां दिया पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो इस पॉलिटिकल पार्टी के पास भी कुछ प्रूफ होगा, लेकिन वो नहीं मिलता है। अभी गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल कर रही है। आपकी जो आईटीआर आपने फाइल की हुई है उसको बिल्कुल बारीकी से जांच करके ही रिफंड देगी। क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, धोखाधड़ी प्रीवियस ईयर में हुई थी, तो डिपार्टमेंट भी अब चौकन्ना हो गया है। हर किसी का जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हुआ है, वो बिल्कुल स्क्रूटिनी के लिए गया हुआ है। बिल्कुल डिटेल में आपकी जो आईटीआर आपने इस साल फाइल की हुई है उसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद अगर आपने सही तरीके से फाइल किया हुआ होगा तो आपका रिफंड 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, जो कि अभी ऑफिशियल्स बता रहे हैं। अगर आपने गलत तरीके से कुछ फाइल किया होगा तो इनकम टैक्स की तरफ से आपसे कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा या नोटिस आ जाएगा कि आप इसको करेक्ट कर दीजिए। और जो इनवैलिड आईटीआर की डेट बढ़ा रखी है अभी आईटीआर डिपार्टमेंट ने, वो भी 2026 कर दिया है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पैनिक नहीं होना है, पेशेंस बना के रखना है। आपने फाइल कर दिया, जैसे भी किया हो, रिवाइज नहीं करना है जब तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी मैसेज या कम्युनिकेशन आपके लिए नहीं आता है। तब तक आपने सिर्फ वेट करना है। इकलौते आप ही नहीं हो दोस्तों, बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। और मेनली वो लोग हैं जिन्होंने जून, जुलाई और मई, ये 3 महीने पॉइंट इसलिए किए गए हैं क्योंकि इसके बाद एआई टूल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि न्यूज में आप डेली पढ़ रहे हो, अखबारों में पढ़ रहे होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पैनिक ना हो।
आपका रिफंड कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है अगर आपने गलत तरीके से फाइल किया हो तो आपको रिवाइज करने के लिए डिपार्टमेंट बोल देगा, तो उस टाइम आप सही तरीके से फाइल करना, जितना भी अमाउंट आपका रिफंड बनेगा वो गवर्नमेंट आपको दे देगी। तो इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है, घबराना नहीं है कि मेरा ही नहीं आया है, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हर किसी व्यक्ति को मैं सही टाइम पे सही रिफंड दे दूं। ऐसा ना हो कि किसी ने फ्रॉड तरीके से क्लेम किया और उसके पास फ्रॉड तरीके से पैसा चला जाए। ये पैसा सबका है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।